हेलो स्टूडेंट, इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट लाइटनिंग सेफ्टी एंड अर्थक्वेक। ठीक है, अब लाइटनिंग के बारे में हमने पढ़ लिया, बट उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। ओपन प्लेस इन चीज़ों के टाइम हमारे लिए सेफ नहीं है। हियरिंग थंडर इन एन अलर्ट टू रूश टू अ सेफर प्लेस। जब हम थंडर की आवाज़ सुनते हैं, बिजली की गरजने की, तो हमें तुरंत अपने सेफ प्लेस पे चले जाना है। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। और जब हमें लास्ट थंडर सुनाई दे, मतलब कि हाँ ख़त्म हो गया है ये सब चीज़ें, तो उससे बाद कुछ समय बाद हमें बाहर निकलना चाहिए। फाइंडिंग द सेफ प्लेस, एक अच्छा और सेफ प्लेस ढूंढना चाहिए। ए हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाई ए कार और बाई बस, यू आर सेफ इन साइड विथ विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। अगर आप कार या फिर बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अगर आपके बस की या कार की जो विंडो और डोर्स हैं वो बंद है, तो आप उसमें भी सेफ हैं इस लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में जब ये सारी चीज़ें होती हैं। ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्टिंग मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेफ नहीं है क्योंकि ये सब ओपन है। ओपन फील्ड, टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोकर्स। ठीक है, ये ओपन एरिया जो है वो हमें हमारे लिए थंडरस्टॉर्म के टाइम सेफ नहीं है, क्योंकि बिजली गिरेगी तो अगर हम खुले एरिया में तो हम पर ही गिर सकती है। कैरिंग अम्ब्रेलास इज़ नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। हम अम्ब्रेला कैरी करके जा रहे कि हाँ हमने अपने ऊपर अम्ब्रेला रख लिया तो वो हमें थंडरस्टॉर्म से बचाएगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है, वो हमें नहीं बचा सकता है। इफ़ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टेस्ट ट्री। अगर आप फॉरेस्ट में हैं तो जो सबसे छोटा ट्री हो उसमें आपको शेल्टर लेना है। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन अ ओपन फील्ड, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज। अगर शेल्टर नहीं है तो आपको क्या करना है, दूर चले जाना है ट्रीज से। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट, और जो पोल्स होते हैं उनसे भी दूर चले जाना है। कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट हो या बड़े बड़े ट्रीज हो उनसे अलग चले जाना है। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, हमें ग्राउंड पर सोना नहीं है। इंस्टेड एक्वायर्ड लो ऑन द ग्राउंड। प्लेस योर हैंड ऑन योर नी विथ योर हेड बिटवीन द हैंड्स। दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट टू द बी स्ट्रक। ये पोजीशन जो दी हुई है, इस तरीके की पोजीशन में हमें बैठना है, अपनी नीज को मोड़ करके हाथ में और अपने सर को नीचे झुका करके रखना है। इंस्टेड द हाउस, इनसाइड द हाउस में क्या कर सकते हैं हम, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। डू यू रिमेंबर लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, कॉन्टैक्ट विद दिस शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, जो भी लाइट से रिलेटेड चीज़ें हैं उससे आप कॉन्टैक्ट में ना रहें, ये ज़्यादा बेटर है। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन एंड कॉर्डलेस फोन्स। ठीक है, जो वायर से कनेक्टेड चीज़ें हैं, टेलीफोन वगैरह वायर कनेक्टेड है, उसे नहीं आपको टच करना है, बल्कि टेलीफोन्स वगैरह वो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर सकते हैं। It is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone। और ऐसे लोगों को फ़ोन भी नहीं करना है अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तो आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं, तो इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन पर ही फ़ोन करें कि जो सामने वाला इंसान है वो भी आपके फ़ोन को रिसीव कर सके। आप अपने कॉज कर रहे हो, आप अपने आप को बचा रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन से फ़ोन कर रहे हो और उसके में टेलीफोन से कर रहे हो, तो उसे भी शॉक लग सकता है ना थंडरस्टॉर्म के टाइम, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। ठीक है, फिर क्या दिया है, बाथिंग शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ रनिंग वाटर। ठीक है, रनिंग वाटर से भी हमें कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, इसलिए उस समय हमें नहीं नहाना है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर्स, टीवीज ईटीसी शुड बी अनप्लग्ड। और जो हमारे टीवी और कंप्यूटर्स वगैरह हैं उसे उसका प्लग निकाल देना है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जितने सारे, इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक की जो लाइट्स हमारी है घर की वो अगर ऑन रहेगी तो वो हार्म नहीं करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको दिया है लाइटनिंग कंडक्टर्स, लाइटनिंग के कंडक्टर्स के बारे में। लाइटनिंग कंडक्टर्स इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग के इफेक्ट से बचाने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर यूज होता है। अ मेटालिक रॉड
taller than the building is installed in the wall of the building during its construction. कंस्ट्रक्शन के टाइम मेटालिक रोड जो होती है, कंस्ट्रक्शन के टाइम जो मेटालिक रोड है वो वॉल से ऊंची रोड को उसमें कंस्ट्रक्ट कराया जाता है बिल्डिंग में. वन एट द of the road is kept out in the air and the other is buried deep in the ground. एक जो है वो एयर में रहती है ऊपर की तरफ और एक जो रहती है उसको अंदर की तरफ ग्राउंड में डाल दिया जाता है. The road provide easy route for the transfer of electric charge to the ground. और इस वजह से वो जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को ग्राउंड में शिफ्ट कर देती है. The metal column used during construction, electrical wires and water pipe is the building also protect us to an extent, but do not touch them during the thunderstorm. क्या बोला है? मेटल कॉलम जो कि बनाई जाती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम पे और इलेक्ट्रिक वायर्स एंड वाटर पाइप ये सब जो बनाई जाती हैं ये भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इन सबको हमें थंडरस्टॉर्म के टाइम टच नहीं करना चाहिए. ठीक है. और ये देखो ये आपको लाइटनिंग कंडक्टर के पिक्चर दी हुई है. ठीक है. ये देखो इसमें लाइटनिंग कंडक्टर के लिए ऊपर की तरफ लगाई हुई है रॉड मेटल की और वो नीचे की तरफ आई है कॉपर प्लेट के साथ अटैच्ड है. इसे हम बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक के बारे में है. यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग इन क्लास 7 यू लर्न अबाउट साइक्लोन. ठीक है. अभी हमने क्या सुना? थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के बारे में सुना और हमने साइक्लोन के बारे में 7th स्टैंडर्ड में स्टडी कर ली है. दिस नेचुरल फेनोमेना कैन कोज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और इसके वजह से क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल हमारी प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों होती है. फॉर्चुनेटली दिस फेनोमेना कैन बी प्रेडिक्टेड टू सम एक्सटेंट. The weather department can warn about a thunderstorm developing in some area. और अब हम इतने लकी हो गए हैं कि कहीं पर थंडरस्टॉर्म हो रहा होता है या डेवलप हो रहा होता है तो उसके बारे में वेदर डिपार्टमेंट को पहले से आइडिया हो जाता है. If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclone accompanying it. ठीक है. जब अगर कहीं पर थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो वहाँ पूरे चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटीज होती है कि लाइटनिंग और साइक्लोन होगा ही. सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दिस फिनोमेना. और इसलिए हमें टाइम मिल जाता है कि हम अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा सकें, क्योंकि इसके बारे में हमें पहले से ही आइडिया हो जाता है. इसलिए There is, however, one natural phenomena which we are not yet able to predict. It is an earthquake. ये सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं, लेकिन एक ऐसा फेनोमिना है, मतलब ऐसी घटना है जो कि अर्थक्वेक है, इससे हम नहीं बच सकते. It can be cause damage to human life and properties on a huge scale. और ये बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद कर देता है. A major earthquake occurred in India on 8 October 2005 in Uri and तंगधार टाउन ऑफ नॉर्थन कश्मीर. ठीक है. ये कहाँ पर आया था? एक मेजर अर्थक्वेक आया है जो कि 2005 में आया है 8 अक्टूबर को 2 जगह पर, उरी में और सेकेंड इज तंगधार में आया है जो कि नॉर्थन कश्मीर में है. बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक ऑक्योर ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. और इसके पहले 2001 में 26 जनवरी को अर्थक्वेक आया था जो कि भुज उसका सेंटर था गुजरात में. जामनगर में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था, यहाँ पे भी बहुत लोग मरे थे, सबकी प्रॉपर्टीज़ बर्बाद हुई थी और भुज में सबसे ज़्यादा हुई थी. ठीक है. उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी इसलिए मुझे पता है. एक्टिविटी 15.5 Ask your parent about the huge damages of life and properties caused by this earthquakes. Collect a few pictures showing the damage caused by this earthquake from newspaper and damaging of those days. Prepare a short report on the suffering of the people during the earthquake. इसके earthquake के बारे में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है अपनी नोटबुक में ही. ठीक है. सभी को करनी है, पहले बता दे रही. अपने पेरेंट्स से आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो कि उस वक्त इसी जगह पर मौजूद थे. जामनगर में थे तभी भी, भुज में थे तभी भी. ठीक है. गुजरात के किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रहे होंगे तो उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चला ही होगा, क्योंकि उसका जो केंद्र था उससे वो दूर दूर तक उसका इफेक्ट जाता ही है. इसलिए व्हाट इज एन अर्थक्वेक? है क्या वो? व्हाट हैपन व्हेन इट ऑक्योर्स? ऐसा क्या होता है कि वो अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता क्यों है? व्हाट कैन बी
डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट, और उसके इफेक्ट को हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। दिस आर सम ऑफ द क्वेश्चन विच वी शॉल डिस्कस बिलो, और ये ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिसे हम इसमें डिस्कस करेंगे। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए ट्रम्बलिंग होती है, ठीक है, शेकिंग होती है इसमें। इट इज कोज्ड बाय अ डिस्ट्रीब्यूशंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ये देखिए, ये पिक्चर है कश्मीर अर्थक्वेक की, और इससे खराब पिक्चर आपको मिलेगी भुज की, पूरा घर टूटे फूटे हर चीज़। अर्थक्वेक ऑक्योर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, और हमेशा होता है अर्थ पर। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड नहीं कर पाते, लेकिन वो अर्थ पे हमेशा चालू रहता है। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रिक्वेंटेड, और जो मेजर अर्थक्वेक होते हैं वो लेस फ्रिक्वेंटेड होते हैं। दे कैन कॉजेस इमेंस डैमेज ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल्स, इन सब के सब का क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, और बहुत ज़्यादा उसमें लाइफ भी चली जाती है, प्रॉपर्टीज तो जाती हैं। द अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लूड्स, अर्थक्वेक की वजह से और भी घटनाएं होती हैं, और भी नेचुरल फेनोमिनन्स होते हैं, जैसे कि फ्लूड्स का आना, बाढ़ का आना, लैंडस्लाइड्स होती है, एंड सुनामीज आती हैं। अ मेजर सुनामी ऑक्योर इन द इंडियन ओशियन ऑन 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशियन में सुनामी आई थी, जो कि बहुत ही मेजर थी। ऑल द कोस्टल एरिया अराउंड द ओशियन सफर्ड ह्यूज लॉसेस, और जितने कोस्टल एरिया थे उसके आसपास के सबको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, और बहुत ही कुछ उन्हें सहना पड़ा था उस वक्त। फिर नेक्स्ट है एक्टिविटी दी है, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन इंडिया, mark other countries around the Indian Ocean which could have suffered damage, जिसने और सारी कंट्रीज ने इंडियन ओशियन के पास ये चीज़ों को सफ़र किया था। कलेक्ट अकाउंट्स ऑफ द devastations caused by the tsunami in India from your parents और other elders in the family और in the neighborhoods, उन सभी से इस चीज़ के बारे में आप पूछ सकते हैं। What causes an earthquake? Earthquake की वजह से क्या होता है? In ancient times, people did not know the true cause of earthquake. पुराने समय में उन्हें earthquake, भूकंप के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। Their ideas were therefore expressed in mythical stories such as the one told by Bucho's grandmother. Similar myths were prevented in other part of the world. ठीक है, उन्हें कुछ ऐसा पता ही नहीं था कि अर्थक्वेक होता क्या है, वो अपने हिसाब से स्टोरी बना लेते थे। अब बूचो की दादी माँ ने क्या स्टोरी बनाई थी? माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ अ बुल एंड व्हेन द बुल शिफ्ट्स इट टू द अदर हॉर्न एन अर्थक्वेक टेक्स प्लेस। हाउ कुड इट बी ट्रू? उसकी दादी माँ ने क्या कहा कि जो बुल होती है, ठीक है, उसकी दो हॉर्न्स होती हैं, सींगे, तो उसके एक सींग पर अर्थ बैलेंस करता रहता है, और अगर उसका बैलेंस, वो अपने बैलेंस को अपने नेक्स्ट हॉर्न पे शिफ्ट करती है तब अर्थक्वेक होता है। ऐसी स्टोरीज बनाई जाती थी। फिर कुछ मैंने भी सुनी है, जैसे कि कहते थे कि ये धरती के अंदर वो रहता है, सांप रहता है, स्नेक, और वो जब करवट लेता है, मतलब वो जब अपनी पोजीशन चेंज करता है तब अर्थक्वेक आते हैं। मतलब ऐसी पुरानी मान्यताएं बहुत सी थी, बहुत सी स्टोरीज बनाई गई थी इन सब चीज़ों के पीछे, बट ऐसा कुछ है नहीं। अर्थक्वेक क्या है, उस वक्त के लोगों को इस बारे में आइडिया ही नहीं था, वो अपनी स्टोरीज बताते रहते थे। आपकी भी दादी वगैरह होंगी तो उनसे पूछना, वो भी आपको ऐसी स्टोरीज बताएंगी कुछ ना कुछ, ठीक है। नाउ वी नो दैट द ट्रेमर्स आर कोज्ड बाय द डिस्टर्बेंस deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust। ठीक है, क्या बोला है कि जो ट्रेमर्स यानी जो झटके आते हैं, ठीक है, डिसबैलेंस की वजह से अंदर की तरफ, डिसबैलेंस की वजह से जो ऊपर झटके आते हैं वो होते हैं क्रस्ट। अब ये क्या है? सरफेस, पृथ्वी के ऊपर की सरफेस है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। फिर उसके बाद है मेंटल, और उसके बाद है आउटर कोर, ठीक है, और उसके बाद आपको दिया है इनर कोर के बारे में। ये आपको अर्थ के अंदर की तरफ की तस्वीरें दी हुई हैं। मेंटल क्या होता है? वो क्रस्ट और सेंटर के बीच का
सरफेस है ये, ठीक है, ये हो गया मेंटल, इन दोनों के बीच का सरफेस। ये आपको दिया है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का स्ट्रक्चर है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पाई, ठीक है, वो एक वन पाई पे नहीं है, इट इज फ्रेगमेंटेड, ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट, और जितने फ्रेगमेंट है उससे हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं, अलग अलग प्लेट से सारी। दिस प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन व्हेन दे ब्रस्ट पास्ट वन अनदर, जब वो एक दूसरे के पास ब्रस्ट होती हैं, और a plate goes under another due to collision, they cause collision के वजह से यानी टकराने की वजह से they cause disturbance होता है उसमें in the earth crust, it is this disturbance that shows up as an earthquake on the surface of the earth, और इस डिस्पर्सन के वजह से जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। अब इसमें देखो आपको दिया है पिक्चर कोलाइडिंग, ये एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, ठीक है, कोलाइडिंग आ रही है इसमें। फिर इसके बाद यह है ब्रशिंग पास्ट, ये एक दूसरे से ब्रशिंग पास्ट हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से, जैसे कि हम ब्रश करते हैं दांत में तो वो कैसे घिसते हैं ऐसे, तो ये घिस रहे हैं एक दूसरे से, ये वाली सरफेसेस, और इस वजह से अर्थक्वेक होता है। Although we know that for some sure what caused an earthquake, it is not yet possible to predict when the where the next earthquake might occur, हम ये नहीं कह सकते कि अब ये earthquake कब आएगा और कहाँ आएगा। Tremors on the earth can also be caused when a volcano erupts or a meteor hits the earth, ठीक है, और ये जो ट्रेमर्स आते हैं यानी जो झटके आते हैं तो वो कब आता है, वॉल्केनो एरप्ट्स होता है जब, और मेटियोर हिट करता है अर्थ को तब, और एन अंडर कोर्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और अगर न्यूक्लियस का एक्सप्लोजन होता है जैसे ज्वालामुखी का फटना, ये सारी प्रक्रिया होती है तब ये अर्थक्वेक होता है। हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक आर कोस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट, अर्थ की प्लेट के मूवमेंट के वजह से ज़्यादा अर्थक्वेक्स जो हैं वो होते हैं। Since earthquakes are caused by the movement of plates, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो earthquake है वो अर्थ के प्लेट्स के मूवमेंट के वजह से होता है। The boundaries of the plate are the weak zone where the earthquake are more likely to occur, जो उसकी बाउंड्रीज है वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा earthquake हमें महसूस होता है, और वो वीक जोन कहते हैं उसे। The weak zone are also known as सेस्मिक, और उसे हम सेस्मिक भी कहते हैं और फोल्ट जोन भी कहते हैं। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द इंडो गैंजेटिक प्लेट, ठीक है। ये सब क्या है, जब से ज़्यादा थ्रेटेंड, जहाँ पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। अभी कश्मीर में जब देखो तब बीच में झटके ही आते रहते थे, तो ये सब में क्या आता है, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जो है यहीं पर आते रहते हैं, जितने नाम दिए हैं। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन, और कुछ ऐसे साउथ इंडिया के जो जगह है वो भी इस डेंजर जोन में आती है। ये आपको दिया हुआ है सबसे ज़्यादा जहाँ पर देखने को मिलता है हमें वो मूवमेंट ऑफ इंडियन अर्थ स्प्लिट, इंडियन अर्थ प्लेट की मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। The power of an earthquake is expressed in terms of a magnitude on the scale called Richter scale, ठीक है। जो अर्थक्वेक के पावर है कि वो कितने पावर का अर्थक्वेक था, वो हम जो मेज़र करते हैं उसके मैग्नीट्यूड को, वो हमें जिस पे मेज़र करते हैं उसे हम कहते हैं रेक्टर स्केल। Really destructive earthquake have magnitude higher than 7 on the Richter scale. Both Bhuj and Kashmir earthquake had magnitude greater than 7.5, ठीक है। जो हायर मैग्नीट्यूड है वो 7 का है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक कश्मीर और भुज में आया था जिसका रेक्टर स्केल 7.5 था, ठीक है। भूकंप की जो तीव्रता हम कहते हैं वो 7.5 थी, ग्रेटर देन 7.5 यानी 7.5 से भी ज़्यादा थी, तो उसमें कितने नुकसान होंगे ये अब हम सोच सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको दिया है सेस्मोग्राफ, सेस्मोग्राफ के बारे में कुछ थोड़ा सा नॉलेज। ये आपको पिक्चर दी हुई है सेस्मोग्राफ की, ठीक है। द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब सरफेस की अर्थ पर ट्रेमर्स यानी झटके जो हैं वो वेव प्रोड्यूस करते हैं, दिस आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स, उसे हम क्या कहते हैं, सेस्मिक
waves. The wave are recorded by an instrument called the seismograph. और जो वेव्स जो हैं जिसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सेस्मोग्राफ. और ये सेस्मोग्राफ का आपका डायग्राम है. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं पहले हम वो देख लेते हैं. एक चार्ट पेपर है वाइट कलर का, डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड शेकिंग रिकॉर्ड्स, ये डिस्टेंस आपको दिए हुए हैं. फिर पेंडुलम बोर्ड, ये पेंडुलम बोर्ड है, ये एक पेन दी हुई है, ठीक है. और ये दिया है स्ट्रिंग, मैग्नेट और सपोर्ट दिया हुआ है इसको, ठीक है. ये देखो, ये एक पेन देखना आप, इसको पेन को ध्यान से देखना, ये पेन दी हुई है और ये इसके ऊपर भी पूरा चार्ट पेपर लाइनिंग वाला लगा के रखा हुआ है चार्ट पेपर, ठीक है. अब हम इसमें देखते हैं और क्या चीज़ें होती हैं. द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रोड, एक ये वाइब्रेटिंग रोड है और कुछ नहीं. और अ पेंडुलम विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स ऑक्योर्स, जब झटके आते हैं तो जो इसका ये पेंडुलम है, ठीक है, ये वाइब्रेट होने लग जाता है. ये वाइब्रेट होगा तो इसके साथ जो ये पेन अटैच्ड है, ठीक है, वो ये चार्ट पेपर पे क्या करेगी, ऐसे 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 देखो ये निशान दिख रहे, ये भी उसमें मूवमेंट करने लग जाएगी, ठीक है. और अ वाइब्रेटिंग सिस्टम, द पेन रिकॉर्ड द सेस्मिक वेव ऑन अ पेपर विच मूवमेंट अंडर इट, और ये पेपर जो है चार्ट पेपर उसके ऊपर वो रिकॉर्ड करने लग जाएगी. By studying this wave, scientists can construct a complete map of the earthquake. और इससे वो क्या करते हैं, एक कंप्लीट अर्थक्वेक का मैप रिलीज कर सकते हैं साइंटिस्ट. दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट इट्स पावर ऑफ कोस्ट डिस्ट्रक्शन, और उसके बाद वो ये इस तरीके का मैप साइंटिस्ट तैयार कर देते हैं उसके बेसिस पे, और फिर वो बताते हैं कि अगर इतना है भूकंप तो हमें कितना नुकसान हो सकता है, क्या हो सकता है, उसका आइडिया उन्हें लग जाता है, ठीक है. फिर नेक्स्ट दिया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के अगेंस्ट हमें किस तरीके का प्रोटेक्शन रखना चाहिए. वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. वी हैव ऑल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव. It is therefore important that we take necessary precautions on to protect ourselves all the time. People living in seismic zone, जो seismic zone में रहते हैं, where the earthquake are more likely to occur, जहाँ पर वो earthquake बार बार आ ही सकता है, ठीक है, have to be specially prepared. तो उस जगह के लोगों को specially prepared रहना चाहिए. First of all, the buildings in these zones should be designed so that they can withstand major ट्रेमर्स, ठीक है, उनको झटके जो आते हैं वो उस मेजर ट्रेमर्स यानी बड़े बड़े झटकों को सहन कर सके, इस तरीके की बिल्डिंग वहाँ बनी होती है. मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट्स पॉसिबल, और जो अब टेक्नोलॉजी आई है बिल्डिंग्स बनाने में वो बहुत ही उन्हें सपोर्ट करती है. इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्विक सेफ. सिंपल स्ट्रक्चर होगा तो वो क्विक सेफ होगा. कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, उनसे हमें अपना घर बनवाना है. इन हाईली सेस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर देन द हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ठीक है. मड और टिम्बर जो है वो यूज़ होता है इधर पर हाईली कंस्ट्रक्टिव से, कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल, और जो छतें होती है वो जितनी लाइट हो उतना अच्छा है. इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हैवी, और अगर आपकी रूफ जो है वो हल्की रहेंगी तो अगर वो गिर भी जाती है तो आपको ज़्यादा डैमेज नहीं होगा. इट इज़ बेटर इफ द कपबोर्ड्स एंड शेल्फ्स आर फिक्स्ड टू द वॉल्स, अगर घर के कपबोर्ड्स और शेल्फ्स जो हैं वो इसमें शिफ्ट रहेंगे वॉल में, सो दैट दे डू नॉट फॉल इजीली, तो वो जल्दी से नीचे नहीं गिर जाएंगे. बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स etc, so that in the event of an earthquake they do not fall on people. उसको इस तरीके से लगाएं कि वो नीचे ना गिर सके जल्दी से. Since some buildings may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर, ठीक है. और हमें पता है अर्थक्वेक की वजह से बहुत सी चीज़ें होती हैं, आग लगने की घटना भी हो जाती है, तो उससे बचने के लिए हमें फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स रखने चाहिए जो कि वर्क करते हो. मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो होती है वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती ही है. द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डेवलप्ड नाउ हाउ टू मेक क्वेक प्रूफ हाउसेस. जो रुड़की में दिया हुआ है एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर उन्हें पता है कि किस तरीके से हमें अर्थक्वेक से प्रूफ, जैसे हम वाटर प्रूफ बनाते हैं वैसे अर्थक्वेक से प्रूफ घर बना सकते हैं.
इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक्स टेक द फॉलोइंग स्टेप टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। और अगर अर्थक्वेक आता है तो उससे बचने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स दिए हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट, इफ़ यू आर एट होम, अगर आप घर पर हैं तो टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल शेकिंग स्टॉप्स, ठीक है। टेबल के अंदर आपको छुप जाना है जब तक कि वो शेक कर रहा हो, हिल रहा हो सब कुछ, तब तक। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू, और जो बड़े बड़े लंबे लंबे और बहुत हैवी ऑब्जेक्ट आपके घर में हो उससे आपको दूर रहना है। इफ़ यू आर इन अ बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विथ अ पिल्लो, अगर आप बेड पर सो रहे हैं तो आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सर को पिल्लो से बचाइए। इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर आप घर के बाहर हो तो क्या कर सकते हो, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स, ड्रॉप टू द ग्राउंड, ठीक है। जो पावर लाइन्स है यानी खंबे हैं, पोल्स में जो लाइटिंग वगैरह जा रही होती है, वायर्स जा रहे होते हैं, उन सब से दूर, बड़े बड़े पेड़ों से दूर, बिल्डिंग्स से दूर, और ओपन एरिया में आपको रहना है। इफ़ यू आर इन अ कार और अ बस डू नॉट कम आउट, अगर आप कार में या बस में हैं तो बाहर ना निकले। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, और उसे कहो कि वो स्लोली ले जाए जहाँ पर क्लियर स्पॉट्स हो। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर्स स्टॉप, जब तक झटके बंद ना हो जाए तब तक आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा चैप्टर था नेचुरल फेनोमेना के ऊपर, ओके। तो आप इससे बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। थैंक यू।